अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल गय्यम बोला हजरत, इंडिया से। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है हजरत? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, आफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, आपकी बरकत से हजरत आपको खुतबा सुनते हैं जुम्मे का हजरत, बहुत जबरदस्त होता है माशाल्लाह। शुक्र है बस माशाल्लाह सारे ही खुतबे जोरदार हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह बहुत ही फैज होता है हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मैं तो आपके ये खुतबा भी जुम्मे के दिन भी और तकरीब हजरत, मैं तो कम से कम 5 दफा तो जरूर सुनता हूँ हजरत। और 6 माशाल्लाह दफा भी सुन लूँ, 7 दफा भी सुन लूँ, कभी कभी 10 दफा भी सुन लूँ हजरत। सुभान अल्लाह मुझे बड़ा फैज होता है, जितनी दफा सुनता हूँ हजरत उतना ही ज्यादा फायदा होता है हजरत। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हजरत मुझे हजरत ये एक तो मेरा सवाल ये है हजरत कि अगर किसी गैर मुस्लिम के हमारे ऊपर पैसे हैं मिसाल के तौर पे, और उसका पता नहीं, ना उसका कोई वारिस है ना वो है, कुछ पता नहीं कहाँ है, कहीं मिलना उसका मुश्किल है, तो हजरत अगर हम उसके खैरात कर दें, सदका कर दें कि या अल्लाह उसके पैसे हमारे जिम्मे हैं, इसका असर उनको पहुंचा दीजिए, तो वो अदा हो जाएंगे क्या? एक तो ये मालूम करना हजरत। सही। और दूसरा हजरत ये बता दीजिए कि सोने के बटन कमीज में, कुर्ते में लगाना जायज है क्या जी? और सोने का चश्मा फ्रेम का, बस ये बता दीजिए हजरत। दुआ की दरख्वास्त है हजरत आपसे, कुछ परेशानी है हजरत, दुआ कर दीजिए हजरत जरूर। पहले दुआ दियो हजरत, मुझे बाद में बात बताइए आप दुआ देनी भूल जाओ हजरत हमें। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल कयूम साहब मीडिया से कॉल कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आपने जुमे के खुतबे को अप्रिशिएट किया, और फिर आप जैसे बता रहे कि आप कम से कम 5 मरतबा ज़रूर सुनते हैं। और ये तो मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम 5 मरतबा मेरे प्रोग्राम को, मेरे खुतबे को, बयान को सुना करें, इसलिए कि एक दफ़ा में जो है वो आपको जल्दी से समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। आप झूमेंगे तो सही, लेकिन उसके इंतफा का जो है इजाफा जो इस सूरत पे होगा कि आप उसको बार बार सुने। हर दफ़ा सुनने में इंशाल्लाह एक नया लुत्फ़ आपको आएगा, एक नया मजमून आपके क़ल्ब पे वारिद होगा। तो माशाल्लाह आप तो 10 मरतबा तक जो है एक ही खुतबे को, एक ही बयान को सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है रूहानी और जो है इरफानी फैज़ान खूब पहुँचाए। मैं तो ख़ुद भी अपने खुतबे को कई दफ़ा सुनता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो मैं खुद अपने बयान सुनता हूँ। बल्कि मेरे बच्चे हैरान होते हैं कि अब्बू आप अपना बयान खुद क्यों सुन रहे हैं। उनको पता नहीं कि मैं जब सुनता हूँ तो सुनने में अल्लाह नए और मज़ामीन क़ल्ब पे नाजिल करते हैं, जो वो क़ल्ब पे नारिद होते तो आइंदा फिर खुतबे मुझे काम आते हैं। क्योंकि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि कसब के ज़रिए से कोशिश करना, किताबों से हमारा काम होता है, लेकिन जो है वो वहाब के ज़रिए से अल्लाह ऊपर से उलूम आपके क़ल्ब पे उतारते हैं, मज़ीद उलूम वहाबी आपको नसीब होते हैं। तो इसलिए मैं तो खुद अपने खुतबे को ये कई दफ़ा सुनता जब मौका मिलता है। तो इसलिए आप बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं, और यही सबको करना चाहिए, कम से कम 5 मरतबा जो है वो खुतबे को, बयान को, मजमून को सुने, तो इंशाअल्लाह उससे नए नए मज़ामीन अब्वाब जो है खुलेंगे आप पर। और बाकी आपने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल आपने किया है कि भाई वो सोने के बटन जो है वो लगा सकते हैं कि नहीं, तो जवाब ये कि सोने के बटन जो है वो जायज़ नहीं है। कमीज़ के ऊपर सोने के बटन लगाना या सोने की कोई और चीज़ जो है इस्तेमाल करना जो है वो मर्दों के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इवन औरतों को भी इजाज़त नहीं है। औरत भी सोने के बटन नहीं लगा सकती, इसलिए औरतों को सिर्फ जेवर सोने की इजाज़त है। जेवर जो है वो सोने चांदी का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो इवन है कि कोई तावीज़ भी सोने चांदी का नहीं बना के पहन सकती, क्योंकि वो ज़ाहिर है जेवर में नहीं आता, वो तो एक इलाज में आता है। तो लिहाजा उनकी औरतों के लिए भी जायज़ नहीं है। औरतों के लिए सिर्फ जेवर सोने का जायज़ है, लेकिन अगर वो इस तरीके जैसे जो है वो कमीज़ के बटन जो है सोने का लगाना चाहती हैं, या इसी तरीके से कोई और ऐसी चीज़ है कि जो जेवर के ज़ुमरे में नहीं आती और वो सोने का लगाना चाहती, तो औरतों को भी जायज़ नहीं है। तो मर्दों को तो क्या जायज़ होगा। तो मर्दों के लिए तो बिल्कुल सोना हराम करार दिया गया है। हाँ, चांदी की अंगूठी जो है 5 माशे तक की चांदी की अंगूठी जो है वो मर्द पहन सकता है, उसके अलावा किसी और चीज़ की इजाज़त उसको नहीं है। इवन अंगूठी के बारे में तो ख़ास एक ही मसला समझ लें कि इमिटेशन जो अंगूठी होती वो मर्द औरत किसी को भी जायज़ नहीं है, यानी औरत को भी जायज़ नहीं। जो सोने चांदी के अलावा की जो धातें हैं, सोने चांदी के अलावा की जो धात है, उस धात की अंगूठी तो औरत को भी जायज़ नहीं है, मर्द को तो क्या जायज़ होती। तो इसलिए सिर्फ सोने चांदी का जेवर औरतों को नहीं जायज़ है, और अंगूठी हो या दीगर जेवर हो औरतों के लिए। मर्द के लिए सिर्फ चांदी की जो है वो अंगूठी की इजाज़त है, किसी और इमिटेशन या और किसी धात की जो है ना मर्द को इजाज़त है ना औरत को इजाज़त है। इसलिए इस मसले को
اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ جو نفع ہوگا. تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ مضامین جو ہے ہم ہمارے آپ تک مضامین پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کا نفع پہنچائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے جو عبدالقیوم صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ غیر مسلم ہے، اس کا کوئی قرض آپ پہ رہ گیا تھا اور وہ اس کو ادا کرنا چاہتا لیکن غیر مسلم کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلا گیا، اس کے وارثوں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے. تو اگر وہ پیسہ اتنا پیسہ جو ہے اس غیر مسلم کے لیے خیرات کر دیا جائے، صدقہ دے دی جائے، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو بالکل یہی طریقہ ہے کہ وہ غیر مسلم اگر جو نہیں مل رہا یا یہ کہ جو اس کے وارثوں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے تو پھر اتنا پیسہ جو ہے وہ غیر مسلم کی طرف سے راہ اللہ میں صدقہ کر دیا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقے کا ثواب اس کو پہنچا دے گا. جیسے دنیا میں غیر مسلم صدقات خیرات کرتے ہیں تو اللہ ان صدقات و خیرات کا نفع ان کو دنیا میں پہنچاتے ہیں. دنیا میں اللہ ان کو نیک نامی کی شکل میں یا مزید مال کی برکت کی شکل میں ان کو نفع دے دے تو بہت اچھا ہے. اور آخرت میں اللہ تخفیف عذاب کی شکل میں کوئی نفع دینا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ جو ہے اس صدقے کا نفع دے دیں گے، لہذا آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں گے تو آپ کا جو ہے وہ جو بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن آگے یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ غیر مسلم آپ کو مل گیا، وہ سے ملاقات ہو گئی، اب آپ کو اس کو دینا ضروری ہے. ہاں البتہ اس کو اطلاع کر دے کہ یار یہ آپ کے ہمارے اوپر جو ہے یہ 10,000 روپے جو پڑے تھے ہم نے راہ اللہ میں دے دیے، آپ کی طرف سے خیرات کر دی ہے. اگر اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہت اچھا ہو گیا، چلو میں آپ کو بری کرتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو خود ضرورت ہے، مجھے 10,000 چاہیے، آپ نے خیرات کر دیا ٹھیک ہے، وہ آپ کو اللہ اجر دے گا، مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، میں تو بڑا مفلس ہو گیا ہوں. اب 10,000 آپ کو اس کو دینے پڑیں گے. لہٰذا آپ 10,000 گویا کہ 20,000 جو ہے کہ 20,000 آپ کے جو راہ اللہ میں جائیں گے. آپ کے 20,000 تو صدقے میں آپ کی طرف سے گئے، وہ آپ کے لیے صدقہ کی طرف سے ہو جائے گا، اور 10,000 جو آپ غیر مسلم کو واپس کریں گے. اور یہی حکم عام جو ہے مسلمان کا بھی ہے کہ ایک مسلمان کی کوئی خبر نہیں ہے اور آپ نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا اور پھر وہ اس کا علم ہوا اور اس نے مطالبہ کر لیا تو مطالبے پر آپ کو اس کو پھر دینے پڑیں گے، اور جو دیا تھا وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.